नमस्कार। ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर जसराज शर्मा। मित्रों, आज की कक्षा में हम व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक ले रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है तत्सम और तद्भव शब्द। हम तत्सम और तद्भव शब्द पढ़ें उससे पहले हम समझें कि शब्द क्या है। तो हम कहेंगे कि शब्द एक सार्थक ध्वनियों का एक समूह होता है, यानी ध्वनियों का एक सार्थक समूह होता है शब्द जो होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह है ना, बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जैसे कमल शब्द लिखा हमने है ना, कमल लिखा तो कमल का अर्थ होता है सार्थक है, इसलिए क म ल ध्वनियाँ मिली और कमल शब्द बन गया। लेकिन इसकी जगह आपने मान लीजिए एक उल्टा कर दिया क म ल और आपने कर दिया ल म क, तो नमक शब्द का कोई अर्थ नहीं हुआ, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। क्लियर। अब शब्द के जो है भेद हैं उसको हम विभिन्न आधारों पर हम इसके भेद कर सकते हैं। जो है शब्द की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम भेद कर सकते हैं, रचना या बनावट के आधार पर हम इनके भेद उपभेद कर सकते हैं, प्रयोग तथा जो है अर्थ है उसके आधार पर भी हम इनका भेद उपभेद कर सकते हैं, है ना। तो हम जो है आज की कक्षा में हम जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का जो भेद किया जाता है, शब्दों को बांटा जाता है, तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले जो 2 प्रकार है तत्सम और तद्भव, शेष तीसरा चौथा है देशज और विदेशज, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव शब्द, है ना। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर जो है हिंदी भाषा में शब्दों को वैसे 4 भागों में बांटा जाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे एक जो है वो तत्सम शब्द, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तद्भव शब्द। तो पहले हम शुरू करते हैं तत्सम शब्द, है ना। उत्पत्ति के आधार पर पहला प्रकार है वो है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द, तत् मैंने वही है ना, सम मैंने सम है ना, यानी वही, सम मैंने समान, वही समान रूप। तो यहाँ वही समान रूप क्या होता है, यानी हर भाषा का कोई ना कोई एक आधारभूत भाषा होती है ना, मूल भाषा होती है। तो उस मूल भाषा के वही शब्द सीधे सीधे उस भाषा में स्वीकार कर दिए जाएं। किसी भी भाषा की मूल भाषा के शब्दों को उस भाषा में शामिल, उसी भाषा में सीधे सीधा स्वीकार कर दिया जाए तो वो तत्सम कहलाते हैं। और किताब की भाषा में हम कहें तो किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। सीधी सी बात है, मूल भाषा है। और उस जैसे आप हिंदी है अपनी, है ना, हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत है, ठीक है। और संस्कृत के जो शब्द जिस संस्कृत में उपयुक्त होते हैं, जैसे घृत हो गया, है ना, मिष्ठान हो गया, तो उसको ज्यों का त्यों जो है सीधा हिंदी में हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो गया, तत्सम हो गया, ठीक है ना। तो जैसे हिंदी की मूल भाषा जो है संस्कृत के जो शब्द हैं, तो वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, वही बात आ गई, ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, जैसे अट्टालिका शब्द है ना, आप संस्कृत में अट्टालिका ही बोलते हैं और हिंदी में ही उसका क्या हो गया, अट्टालिका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अट्टालिका हो गया, अर्पण हो गया, है ना, अर्पण, अर्प धातु होता है संस्कृत के अंदर, है ना। अट्टालिका जो झोंपड़ी नुमा जो आकार का जो बनता है उसको अट्टालिका कहते हैं ना, झोंपड़ी। और आम्र है ना, आम को आम्र कहते हैं, तत्सम शब्द इसका आम्र ही है, संस्कृत का सीधे सीधे स्वीकार कर लिया गया। आम्र हो गया, उष्ट्र हो गया, ऊंट, है ना। ये तो मैं आपको साथ में तद्भव भी बता रहा हूँ इसलिए। और जैसे कर्ण हो गया, है ना, गर्दभ हो गया, गर्दभ गधे को कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपका क्षेत्र हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, तत्सम शब्द है। यानी वैसा का वैसा, मूल भाषा के जो शब्द हैं वो वैसे के वैसे जब उस भाषा में स्वीकार कर लिए जाएं, उस भाषा का मतलब उसकी आगामी भाषा है ना। जैसे संस्कृत की आगामी भाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई, है ना।
तो स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। दूसरा होता है तद्भव शब्द। मैं इसकी जो सूची है तत्सम और तद्भव शब्द होंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो दूसरा जो प्रकार होता है उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार है उसमें वो होता है तद्भव शब्द। तद्भव यानी उसका, तद मैंने जैसा है, भव मैंने हो गया, यानी जैसा पहला जो रूप था उसके अनुसार थोड़ा परिवर्तन हो गया तद्भव में, है ना। तत्सम का तद्भव हो गया। तो यानी कहने का बात ये है, यहाँ पर आपको समझना ये है कि वे शब्द जो संस्कृत के हों या किसी भी भाषा के मूल भाषा के होते हैं, लेकिन उनको कुछ रूप परिवर्तन के साथ में स्वीकार कर लिया जाता है जब, तो वो तद्भव कहलाता है। जैसे हम हिंदी की बात करता हूँ, उच्चारण की सुविधा है ना, उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में जो है वो रूप परिवर्तन हो गया है ना, हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया, और हिंदी में वे शब्द क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, यानी कि शब्द तो वही है लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन हो गया बोलने में, उच्चारण में, तो वो फिर उस भाषा का तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे चंद्र शब्द है ना, संस्कृत में चंद्र है, तो चंद्र से हिंदी में क्या बना दिया, उसका चांद बना दिया। ठीक है ना। जैसे अग्नि शब्द है, तो अग्नि से हिंदी में क्या हो गया, आग हो गया, है ना। जैसे जीवा शब्द है, तो जीवा से हिंदी में क्या हो गया, जीव हो गया। तो ऐसे जो शब्द हैं, ये बहुत जो शब्द बने हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर। तत्सम और तद्भव परीक्षा में आपको कैसे पूछे जाएंगे, परीक्षा में कोई नहीं पूछते हैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द किसे कहते हैं। आपको परीक्षा में सीधे वहाँ पे शब्द दिया हुआ होगा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द तद्भव का रूप है, या निम्न में से कौन सा शब्द है वो तत्सम शब्दावली के तहत गिना जाता है या शामिल है। तो फिर वहाँ शब्दों की सूची दी हुई होगी, ये निम्न में से कौन सा शब्द समूह है वो तत्सम शब्द की श्रेणी में आता है ना, या निम्न में से कौन सा शब्द समूह है वो तद्भव शब्दों की श्रेणी में आता है ना। तो 4-4 शब्द देंगे और आपको उसमें समूह में छांटना होगा कि ये समूह जो है वो तत्सम का है, ये तद्भव का है। तो इस तरीके से आपको परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की कक्षा में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आप लाल बटन दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपके इस चैनल को आप घंटे का चिन्ह भी अवश्य दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, और मैं तत्सम और तद्भव शब्दों की जो सूची है वह जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा बाद में, जिससे कि आप उस पूरी सूची को पढ़ सकें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।